कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। लगातार ये महाकवरेज हमारी जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ डीपी शास्त्री जी हैं और ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं वाराणसी से। और काशी विश्वनाथ धाम में किस तरीके की रौनक है आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये पूरा वो कॉरिडोर का इलाका है, बाहरी इलाका है। शिव की महिमा में किस तरीके से सराबोर है शिव भक्त, यहां साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। हम यहां स्टूडियो में जरूर बैठे हैं, लेकिन वहां पर कितनी ज्यादा श्रद्धा है, कितना उल्लास है। हर तरफ शिव शंभू के जयकारे हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है। हाथ में लोटा लिए लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, शिव पर जल अर्पित करने का और उनकी पूजा अर्चना करने का। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम से सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं। कई सारे द्वार हैं काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर कुछ वीआईपीज एंट्रीज भी होती है। इसके साथ साथ अलग अलग द्वार पर अलग अलग तरीके की व्यवस्था की जाती है। आमतौर पर भी अगर हम बनारस जाते हैं तो वहां पर काशी विश्वनाथ धाम में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि का मौका है तो संख्या पहले से कई गुना ज्यादा नजर आ रही है। तो ज्योतिर्लिंगों में तो श्रद्धालु उमड़ ही रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद प्रमुख मंदिरों में भी, शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ जुटी है। अब 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से श्रद्धालुओं के मन में आस्था है उससे जुड़ी ये 8 तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे। उत्साह और धूमधाम से भगवान शिव की पूजा में भक्त कैसे लीन हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। आज तो भीड़ घनी है भाई। ये तस्वीरें महाशिवरात्रि के महापर्व की हैं। आज देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। भगवान भोलेनाथ के पावन दर्शन, उनकी पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। देश के कोने कोने में भक्ति की धारा बह रही है। भगवान भोले भंडारी के प्रति अगाध श्रद्धा का अनूठा माहौल दिख रहा है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों की गूंज हर तरफ है। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश के कोने कोने में स्थापित ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में भोले भंडारी की पूजा का उत्सव चल रहा है। दक्षिण में रामेश्वरम में भी समुद्र स्नान करके तड़के से ही लोग महादेव की पूजा करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहीं भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के ऊपर पूरा हिंदुस्तान से, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र सब जगह से व्यक्ति आते हैं। आकर के गंगा स्नान करके, समुद्र स्नान करके, 22 स्नान करके भगवान को जलाभिषेक करते हैं। आज के दिन जलाभिषेक करने से आदमी को मुक्ति मिलती है और यहाँ तीर्थ होने की वजह से यहाँ पिंडदान तर्पण भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जय रामेश्वरम दर्शन करही तीर्थ अजमन लोग सिधर जय गंगा जनान चढ़ावी सो साज। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो एक तरफ लोग अपने आराध्य के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। देश के कई इलाकों में आज शिव बारात और झांकियां निकालने की तैयारी है। तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि पर आज जलाभिषेक और रात्रि जागरण करके भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे। महाशिवरात्रि का ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि माना जाता है कि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसीलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है।
माना जाता है कि इस पावन अवसर पर भगवान महेश्वर की पूजा से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि भगवान शंकर जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए आज के दिन मंदिरों में पवित्र जल, दूध और पंचामृत से शिवलिंगों का अभिषेक किया जाता है। लिहाजा शिव मंदिरों में भोले का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भोले बाबा के तमाम भक्त इसी अवसर पर उनकी पूजा अर्चना करके पुण्य कमाने का मौका चूकना नहीं चाहते। GNT पर हम लगातार देश के कोने कोने से सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में महादेव की महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना का उत्सव आपको दिखा रहे हैं। GNT पर महाशिवरात्रि के महादर्शन कीजिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति के पुण्य के भागी बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये उत्सव लगातार यूं ही चलता रहेगा। एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे पर आप देखते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। संजय जी का मैं रुख करूंगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु होंगे जो घर पर बैठे होंगे या फिर जो मंदिर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो जल्दी से बता दीजिए संजय जी, क्या क्या अपनी थाली में वो शामिल करें जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, कैसे अभिषेक करें? सबसे पहले तो मन के अंदर शिव की भावना रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जो है श्रद्धा और भक्ति जो रखता है उनके ऊपर कहते हैं कि पान, पुष्प और आज के दिन जो है बेलपत्र का चढ़ाना जो है सबसे बड़ा शुभ महत्वपूर्ण है। और आज के दिन रुद्राभिषेक, रुद्र अष्टध्यायी का जो पाठ हम लोग करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और भगवान शिव को जल से कहते हैं कि जल का स्नान कराने से भगवान शिव को शीतलता प्रदान होती है, क्योंकि भगवान जो है विष पी चुके हैं इसलिए। उसके बाद दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से स्नान कराया जाता है। और बेल पत्र और धतूरा, और आज के दिन जो है सबसे जो बड़ा फल हम मानते हैं बेर का फल जो है भगवान शिव को अर्पित करने से बड़ा ही शुभ महत्वकारी होता है आज का दिन। और अपनी थाली के अंदर जो है इत्र भी रखें और सफेद चंदन जो है उसका त्रिपुंड भगवान शिव पर लगाएं और दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं उनका पाठ करें। ओम जजाग्रतो दूर मुदैति दैवम तद सुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन मंत्रों का, जिनमें शिव संकल्पमस्तु मंत्र है, उन मंत्रों का जाप किया जाए। और भगवान शिव के माथे पे आप देखें चंद्रमा विराजमान है। भगवान के कंठ में जो है जहर है, तो उनका जो शरीर है पूरा उस जहर के कारण जो है अग्नि में हो गया है, जिस कारण से भगवान के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान किया, जिससे कि शीतलता उनके शरीर में आए। गंगा जी विराजमान हैं। गले में आप देखें कि नागदेव हैं, त्रिशूल हैं और वाघांबर अंगे, अगर उन्होंने वाघ के अंबर भी धारण किए हुए हैं, तो कहते हैं गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा, लड़कियों का नहीं हो रहा, तो आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात, इस मंत्र का प्रयोग करके और भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं। और जिन पुरुषों का नहीं हो रहा वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से जो है भगवान शिव को पंच पल्लव चढ़ाएं और कहें कि हे भगवान शिव, हमारा विवाह शीघ्र हो। और शिव का जो मूल मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, इस मंत्र का प्रयोग करें। और जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं, तो एक मंत्र आता है शास्त्रों में, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवय। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से अपने मार्ग पे चलते हैं, हमें सत्य मार्ग को चुन करके और भगवान शंकर की भक्ति करनी है। भगवान के शरीर के ऊपर जल है, त्रिशूल है, त्रिपुंड है और त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि उनके 3 नेत्र भी हैं, तो शत्रुओं को दमन करने वाले हैं। और आज के दिन त्रिग्रही जो योग बना है बड़ा ही शुभ है। और आज के दिन जो लोग पूजा करेंगे भगवान शंकर की, पाठ करेंगे, रुद्रा अभिषेक करेंगे, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी और सत्य के मार्ग पर लग जाएंगे।
और भगवान शिव कल्याणकारी हैं। आप सबका कल्याण भी भगवान शिव करेंगे और शिव के अंदर शक्ति भी है और भगवान शिव का जो रूप है अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाए। और आज के दिन गौरी शंकर का रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लेते हैं तो बड़ा ही विशेष कर लाभ देने वाला जो रहेगा। कहते हैं शिव और शक्ति जैसे जुड़े हुए हैं, गौरी और शंकर का जो रुद्राक्ष आप गले में पहन लें तो आपके सभी के सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आज का दिन सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, रुद्राक्ष को लेकर भी हम बात करेंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगी डीपी शास्त्री जी। कहा यह जाता है कि आज के दिन विवाह निषेध होता है, जबकि हम भगवान शिव के विवाह को आज के दिन मनाते हैं। शिव बारात जगह जगह पर निकाली जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है वो जरा समझाएं। देखिए, देवादिदेव महादेव का प्राकृतिक रूप में जो पूजन किया गया, विवाह निषेध इसलिए है कि पुष्य नक्षत्र में भगवान के विवाह हुआ और पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा गोचर में थे और ब्रह्मा जी ने उसको निषेध ही कर दिया। इसीलिए विवाह निषेध है कि जो संसार का सुख है सब लोग कामना करते हैं, सबको चाहिए भी। मां सती को जाना पड़ा, भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मोहि नहीं दूजा। गणपति जो है पृथ्वी के रूप में पूजन गए हैं। पूरे पृथ्वी का पूजन गणपति का पूजन है, पूरे जल का पूजन भगवान वरुण का पूजन है। 5 पाणी नमस्तु हम वंदना करते हैं उनको। अच्छा, अग्नि पूजन है, वायु पूजन है और आकाश पूजन है। पंच तत्व के पूजन में सूर्यादि नवग्रह से लेकर के नक्षत्र हम सबको पूजन करते हैं। तो योग श्रेष्ठ नहीं बना, इसीलिए ब्रह्मा जी ने निषेध किया। ज्योतिष में इसका सूत्र भी है कि हम हर कार्य करने के लिए विवाह का 11 नक्षत्र लेते हैं, बल्कि पुष्य नक्षत्र को नहीं लेते हैं। आज शिवरात्रि है तो आज प्राकृतिक का ही पूजन है। शिव के पूजन के साथ दुनिया की जितनी वस्तु है जो सनातन धर्म में हम लोग देव पूजन में लेते हैं, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम, सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है, अबीर है, गुलाल है, हल्दी है, इत्र है, नाना प्रकार के जो द्रव्य हैं, अन्यथा वस्त्र है, अलंकार है, आभूषण है, सब हम बाबा को चढ़ाते हैं और मां भगवती को भी चढ़ाते हैं। कामना क्या करते हैं? हर व्यक्ति संसार में सुखी जीवन, निरोगी जीवन के साथ स्वस्थ रहना चाहता है। मरना संसार में कोई नहीं चाहता, जो कि मृत्यु सत्य है, शाश्वत सत्य है। और मृत्यु के देवता ही भगवान महामृत्युंजय है, महादेव हैं, जिनको हम महामृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई वंदना करते हैं। हम काशी जाएं, त्र्यंबकेश्वर जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसको मां गुप्त गोदावरी खुद अभिषेक करती है, अपने आप जलाता है। काशी चले, मां अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। संसार में सबको भोजन भजन और शांति के प्रतीक मां अन्नपूर्णा को माना गया है। तो आज का दिन सब काम के लिए श्रेष्ठ है, बिल्कुल, बल्कि बाबा का विवाह का सुख परिपूर्ण संसार में नहीं रहा। इसीलिए आम जन के लिए, मैंने आम मानस के लिए निषेध कर दिया गया। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी और इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन शिल्पी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो जहां पर मौजूद हैं वहां पर दृश्य बेहद 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 शानदार है। हर तरफ भक्तिमय जयकारे हैं। शिल्पी दिखाएं तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी हम देख सकते हैं कि जहां तक कतार हैं लोग हैं, दूर दूर तक महादेव के भक्ति दिखाई पड़ रहे हैं जो जलार्चन के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। पूरे 24 घंटे के लिए मंदिर खोला गया है। लेकिन इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम बहुत खास है, विशेष है। और मंदिर के एक अर्चक अंजनी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अंजनी जी, ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए हमारे कि आज बाबा की जो विशेष पूजा होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, क्योंकि आज तो महादेव का विवाह। शानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम रत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंद पूर्वक आनंद वन में निवास करने वाले भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान विश्वनाथ, जिनका नाम लेने से ही, ध्यान करने से ही और दर्शन पाने से ही आपके जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पाप ताप सत्या विनष्ट हो जाते हैं।
वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, वाराणसी के नाथ और अनाथों के नाथ भगवान विश्वनाथ, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ऐसे भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि च दारुणा। भगवान मनुष्य के जीवन में 3 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। काल रात्रि अमावस्या की रात्रि होती है जो दीपावली को मनाई जाती है, और मोह रात्रि भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि, और महारात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि होती है। एक ऐसी रात्रि जिसमें भगवान विश्वनाथ और पराम्बा पार्वती माता के साथ विराजमान होते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। और बड़े धूमधाम से काशी, काशी त्रिपुरारी राजनगरी, ये भगवान विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ पे भगवान विश्वनाथ ने काशी को बनाया है। ये बताइए कि जैसे हमने तो सुना है, जैसे देखते हैं आज के दिन माहौर भी सजता है, जो विवाह की सामग्री है वो भी रखा जाता है वहाँ पर, तो महादेव किस तरह से आज का दिन बड़ा विशेष है। भगवान विश्वनाथ और माता पार्वती की विवाह का आयोजन किया जाता है। यत्र तत्र सर्वत्र, सिर्फ पृथ्वी अंतरिक्ष, सिर्फ देश से ही नहीं, पृथ्वी अंतरिक्ष से भी सबको आमंत्रित किया जाता है। और लोग आते हैं, भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, नारद वीणा बजाते हैं, गंधर्व गाना गाते हैं। तो ऐसे होने के बाद भगवान विश्वनाथ की रात में 4 पहर की आरती होती है, जिसमें भगवान राजराजेश्वर विश्वनाथ राजा के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता पार्वती राजराजेश्वरी स्वरूप में विराजमान होती हैं। 4 पहर की आरती की जाती है। भगवान का राज्य विधान से पूजा पाठ होता है। भगवान को दूध, दही, घी, शहद, चीनी चढ़ाया जाता है। उसके बाद इत्र लगाया जाता है। भगवान को विल्पत्रम शिवार्पणम, काशी त्रिपुरारी राजनगरी। अबीर गुलाल भी आज के दिन अर्पित किया। अबीरम च गुलालं च चौवा चंदनमेव च अबीरो नाट्यो देवो शिवो में प्रतिगृह्यताम। अबीर गुलाल हर आरती के पश्चात भगवान विश्वनाथ को अर्पित किया जाता है। 4 अलग-अलग तरीके से आरतियां होती हैं। आरती के साथ साथ किस तरीके से अभिषेक किया जाता है, अबीर गुलाल समर्पित किया जाता है, वो वहां पर बता रहे हैं। ठीक है शिल्पी, लौटूंगी आपके पास। दिवाकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, आपका रुख करूंगी और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक की जब हम बात करते हैं, भगवान शिव के अवतार की जब हम बात करते हैं, और महाशिवरात्रि की जब हम बात करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि साल में 1-2 बार और आती है, मुझे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, कृपया आप बताएं उसको, और महाशिवरात्रि उससे कितनी ज्यादा अलग है ये भी समझाएं। देखिए, शिवरात्रि जो है प्रत्येक माह की चतुर्दशी तिथि के को पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है और इसका विशेष महात्म है। और इस दिन पूरे मंदिरों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में और स्वयंभू जो भी शिवलिंग है वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र होती है। लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं, कुछ ऐसे लोग हैं भारत में कि वो अपने घर पर ही रह करके भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं, भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं। उनके लिए हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार अगर ध्यान दिया जाए तो पार्थिव शिवलिंग बना करके उनको आप पूज सकते हैं घर घर में। क्योंकि सभी व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों पर या बड़े तीर्थों पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए अच्छा कर्तव्य मार्ग पर हैं तो भी आप उन जगहों पर नहीं छूट जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जहां भी आप हैं, जिस जगह भी हैं, उस जगह पर पार्थिव शिवलिंग बना करके, क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है कि पार्थिव शिवलिंग सभी मनुष्यों द्वारा पूजित है, पूजा किया जा सकता है। इसके लिए एक सामान्य नियम है, बहुत कठिन नियम नहीं है। तो पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूर, समीपत्र, केला। लेकिन आप अपने राशि के अनुसार भी वस्तुओं को अर्पित करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बना करके अपने नाम राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार आप वस्तुओं को शिव जी को अर्पित करके पूर्ण लाभ की प्राप्ति आप कर सकते हैं। गंगा जल का प्रयोग करके, गंगा जल से स्नान करा करके आप पूर्ण लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अगर कोई दिवाकर जी, ऐसा माना जाता है कि अलग अलग चीजें अगर अर्पित की जाती हैं तो अलग अलग फल मिलते हैं। उसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी। अवधेश पुरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार महाशिवरात्रि के बारे में, भोलेनाथ के बारे में जान ही रहे हैं। अवधेश पुरी जी, भोलेनाथ का जो सौंदर्य है
उसको मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। त्रिशूल का अपना एक महत्व है, उनके जो वाहन है नंदी जी हैं उनके बारे में, और हम देखते हैं जब भी हम शिवालयों में जाते हैं तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। उसके पीछे का क्या संदेश देने की कोशिश शिव शंकर ने दी है वो जरा समझाएं। और हमेशा हम देखते हैं कि कलावे से जब भी पूजा होती है तो शिव और गौरी को कलावे से उनका गठबंधन किया जाता है, उसके पीछे की वजह को भी बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और कम से कम मुझसे प्रश्न करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप सुनिए, मैं भगवान महाकाल की इस नगरी से हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ इस बार जो 21 लाख किया जा रहा है, 21 लाख नहीं, 21 लाख तो सिर्फ मां क्षिप्रा के पावन तट पर है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ 4-5 लाख दीपक इधर उधर अन्य मंदिरों में जलाए जा रहे हैं। ये प्रकाश पर्व है क्योंकि भगवान शिव का संबंध ज्योति से है। और आज ज्योतिर्मय ओम असतोमा सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम प्रकाश के उपासक हैं। भा माने प्रकाश होता है और रत लगा दो इसमें मतलब प्रकाश की आराधना होता है। हम भारत में रहते हैं, भारत जो है वो प्रकाश का उपासक है। और भगवान शिव ज्योति स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंग। जिस लिंग में ज्योति है, जिस लिंग में प्रकाश है, जिस लिंग में ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, हम उसकी आराधना आज करते हैं। रही भगवान शिव के परिवार की बात, आपने बहुत अच्छा कहा कि जगत में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के ताप। ताप का अर्थ होता है त्रिशूल। तो भगवान शिव का त्रिशूल दुनिया के यानी इस सृष्टि के 3 प्रकार के तापों का यानी कष्टों का, दुखों का संहार करता है। या तो कहिए कि ये 3 प्रकार के तापों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का त्रिशूल हम भक्तों के लिए बहुत ही सुखदायी हो जाता है। और 3 प्रकार के इस धरती पर गुण हैं, सतगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान शिव जो है अपने हाथ में त्रिशूल धारण करके ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग गुणों के अधीन हो सकता है। प्रकृति गुणात्मक है, ये 3 गुणों के अधीन हो सकती है, लेकिन याद रहे ये 3 गुणों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ये मेरे हस्तगत हैं, मेरे हाथ में है। तो 3 गुणों पर भगवान शिव की सत्ता का प्रतीक त्रिशूल है। अवधेश पुरी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और डीके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ, दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। और लगातार शिव की महिमा पर हम बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं महाकाल के रूप के बारे में, शिव के रूप के बारे में, शंकर के रूप के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग तरीके से पूजा होती है और अलग अलग रूप में भगवान को माना जाता है, भगवान की पूजा की जाती है और उसके तरीके भी अलग अलग है। जैसे कि हम बात कर रहे थे भगवान शिव के भोले के स्वरूप की, तो उनकी बात भोले के रूप में भी होती है और जब बात रौद्र रूप की होती है तो भी नाम शंकर का ही आता है। चाहे बात महाकालेश्वर की हो या त्र्यंबकेश्वर की हो, नासिक की हो या फिर काशी विश्वनाथ की हो, हर तरफ भगवान शिव विराजमान है। अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेने वाले शिव हैं और वो शिव का आज दिन है, महाशिवरात्रि का मौका है। इसके महत्व को हम समझ रहे हैं, शिव की आराधना के तरीकों को हम समझ रहे हैं, रुद्राभिषेक को हम समझ रहे हैं, कैसे शिव की आराधना करें ये लगातार हम समझ रहे हैं। और तमाम जो मेहमान हैं वो लगातार इसके बारे में हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर, क्योंकि वाराणसी में हमारी सहयोगी मौजूद है, वहां से वो लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से उत्साह है लोगों में। तो चलिए एक बार फिर से हम शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी मुझे नजर आ रही है फ्रेम में। शिल्पी, एक बार फिर से चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाएं और वहां जो भक्त होंगे और खासतौर पर महिलाएं, वो एक चिंतन मनन में आपको नजर आ रही होंगी, या तो गीत गा रही होंगी या ओम नमः शिवाय के जाप कर रही होंगी। तो जरा महिलाओं से बात करें। बिल्कुल, देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में दिख रही हैं अब यहाँ पर। कहाँ से आई हैं आप? हेलो। देखिए भाषा अलग है, बिल्कुल समझ अलग है, लेकिन उसके बावजूद महादेव की भक्त हैं और हम देख रहे हैं पूरी साज सज्जा के साथ यहाँ पर आई हैं और माथे पर उन्होंने तिलक लगाया भी हुआ है। लेकिन इस बीच संगीत की आपने बात की तो मुझे ध्यान आया, बाबा विश्वेश्वर को, विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए संगीत भी एक जरिया है। तो अंजनी मिश्रा जी अर्चक हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। संगीत
एक जरिया है। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज के दिन पूरे काशी में हर्षोल्लास का माहौल होता है। समस्त भक्तगण भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए ललायित होते हैं। माता पार्वती और भगवान विश्वनाथ एक साथ मंदिर में विराजमान। संगीत के जरिए जी बिल्कुल, एक हम आपको छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहेंगे। शिव गईले लुभाए बिल के पतैया में कवन गुण बाय, शिव गईले लुभाए पूड़ी मिठाई शिव मन ही न भावे, पूड़ी मिठाई शिव मन ही न भावे, तो भांग के पतैया में कवन गुण बाय, शिव गईले लुभाए बिल के पतैया में कवन गुण बा, शिव गईले लुभाए हाथी यो घोड़ा शिव मन ही न भावे, हाथी यो घोड़ा शिव मन ही न भावे, तब बुढ़वा बैलवा में कवन गुण बाय, शिव गईले लुभाए बुढ़वा बैलवा। देखिए बिल्कुल शिल्पी, भाव उत्सव तो आज एक है, भाषाएं बेहद अलग हैं, लेकिन भक्ति एक है और वो भाव वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में भी नजर आ रहा है और जिनसे आप बात कर रही थी उनमें भी नजर आ रहा है। ठीक है शिल्पी, लौटूंगी आपके पास क्योंकि राशियों पर इस बार काफी अलग तरीके से असर पड़ रहा है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। पंडित दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, राशियों के लिहाज से अगर देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अलग अलग राशि के लोग किस तरीके से पूजा अर्चना करें और क्या प्रभाव उनकी राशि पर पड़ रहा है, ये जरा आप समझाएं और बताएं। देखिए, जो सभी ग्रह हैं, 9 ग्रह, उनके अधिपति भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं। तो ऐसे में जब हम भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना करते हैं तो सभी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से जितनी भी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती हैं, इनका कहीं न कहीं संबंध ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णित है ग्रह, उनसे भी संबंधित होता है। जैसे मेष राशि के लोगों का जो स्वामी ग्रह है वह मंगल होता है। तो मंगल को अगर ठीक करना है, मंगल जनित शुभ फलों में वृद्धि करनी है, तो शहद का प्रयोग करते हैं। शहद भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो शहद चढ़ाने से मंगल जनित जो नकारात्मक प्रभाव है उसका शमन होगा और शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरीके से वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी, क्योंकि मंगल कारक होते हैं, तो मंगल के जितने भी कारक तत्व हैं उसमें सब में शुभता देखने को मिलेगी। उसके बाद वृषभ राशि के लिए आते हैं, वृषभ लग्न वालों के लिए, तो इसमें शुक्र प्रधान हो जाता है और शुक्र को इत्र चढ़ाना चाहिए। शुक्र से संबंधित जो सुगंधित द्रव्य है वह भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से शुक्र जनित जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त होता है। शुक्र के बल में वृद्धि होती है और शुक्र जनित जब शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तो सभी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति सहजता पूर्वक हो जाती है। तो वृष और तुला, इन 2 राशि के लोगों के लिए, 2 लग्न के लोगों को चित्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए आज के दिन। इसी तरीके से मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन का भी स्वामी ग्रह होता है बुध, और बुध को मजबूत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, बुध जनित सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करने के लिए हरी वस्तुओं को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए, जिसमें प्रमुख है बेलपत्र। बेलपत्र अर्पित करने से और दुर्वा अर्पित करने से जो नकारात्मक प्रभाव है बुध का वह समाप्त होता है, शुभताओं में वृद्धि होती है। और कन्या राशि के भी स्वामी ग्रह बुध होते हैं, तो कन्या और मिथुन दोनों राशि के लिए सकारात्मक हो जाता है बेलपत्री अगर अर्पित करते हैं आज के दिन भगवान शिव को। तो इसी प्रकार बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति में पीले पुष्प को अर्पित कर सकते हैं। हाँ, हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन पीले पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, केला, कदली फल का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इससे बृहस्पति जन्य सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी तथा नकारात्मक फल जो है समाप्त होता है। मीन और धनु दोनों राशि के लोग इसको अर्पित करेंगे तो सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम आगे आते हैं तो मकर और कुंभ, इसके स्वामी ग्रह होते हैं शनिदेव, और वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में स्वगृही गोचरी संचरण भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम तिल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है आज के दिन। चूंकि आज शनि प्रदोष व्रत भी है, इसलिए आज तिल जरूर अर्पित करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगा इसको करने से। तो मकर और कुंभ, इन 2 राशियों के लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने राशि के अनुसार नहीं कर पाते हैं तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं। कारण यह है कि जब हम चढ़ाएंगे तो नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और शुभताओं में वृद्धि होगी। तो शुभताओं में वृद्धि के लिए जब सभी वस्तुओं को अगर हम
अनायास भी चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर शुभताओं में वृद्धि हो जाती है। लेकिन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए अगर हम कुछ चढ़ाना चाहते हैं, जैसे संतान की प्राप्ति के लिए, तो गाय के दूध, कच्चे दूध का प्रयोग करना चाहिए, भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कमल पुष्प चढ़ाने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है, राज सम्मान में वृद्धि होती है। दुर्वा चढ़ाने से रोगों का क्षय होता है, रोग समाप्त होते हैं, आयु में वृद्धि होती है। तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गुड़हल, अड़हुल का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने से आज के दिन शत्रु का नाश होता है। चमेली का पुष्प अर्पित करने से आज के दिन वाहन की प्राप्ति होती है। तो जो भी लोग सामान्य रूप से आज के दिन पूजा करते हैं और इन वस्तुओं को भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो अपने अपने राशि लग्न के अनुसार भी लाभ मिलता है, साथ में अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति भी हो जाती है। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस तरीके से। दूसरी बात, भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चंपा का फूल, केतकी का पुष्प आज के दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे भगवान शिव के किसी भी पूजा में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। साथ में हल्दी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए किसी भी पूजा में। तो आज भी नहीं चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। अब रही बात राहु और केतु के लिए हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डर राहु, केतु और शनि से लगता है। तो शनि की चर्चा हो गई, तो राहु और केतु कैसे ठीक होंगे। तो राहु के लिए धतूरा चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से राहु का नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। इसीलिए आज के दिन बिल्कुल दिवाकर जी, आपने राशियों के हिसाब से भी बताया, ग्रहों के हिसाब से भी बताया, साथ ही साथ क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं। लेकिन एक जरूरी टिप देना चाह रहे हैं हमारे साथ डीपी शास्त्री जी हैं, वो टिप भी जरा जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए। डीपी जी, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां शांत करते हुए परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव के शरणागत हो करके आप कोई भी वस्तु भगवान शिव को मन से समर्पण करते हैं तो आपकी कामना की सिद्धि होती है। क्योंकि दशानन भगवान का परम शिष्य है और अहंकार वशीभूत होकर के कैलाश उठाया, तो उसके मंत्र भी जो है उसी के तरह था। जटाटवी कलच चला प्रभाव पाप विश्वस्थले गले अलम्बलम विधाम भुजंग तुंग मालिका। इसमें जो है समरसता नहीं दिखा। भगवान को सबसे प्रिय क्या है, समरसता। उसको भगवान वरदान संसार में सब कुछ दिए हैं। आप अपनी समरसता जीवन में बनी रहे, दाम्पत्य का सुख बना रहे, संतान जो है आपके अनुकूल संसार में हो, देश राष्ट्र की उन्नति हो, इसके लिए महादेव को घृत और गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। अगर आप विदेश में हैं, प्रदेश में हैं, कहीं व्यवस्था नहीं है, तो मन से ही प्रणाम करें महादेव को और मानसिक वस्तु का प्रयोग करें, जिसमें रुद्र के जो मंत्र हैं, गायत्री सूक्त से लेकर के भगवान विष्णु को विष्णु सूक्त भी लिया गया है, पुरुष जिसको हम कहते हैं, और साथ में चंद्रमा का सूक्त है जो मन में शांति प्रदान करता है, सूर्य का सूक्त है जो नौकरी प्रशासन अन्यथा जो इनकम का साधन है, चाहे राजतंत्र में है, आपको राजपद की प्राप्ति कराता है, लाभ देता है। सूर्य सूक्त के मंत्र सुनने से और रुद्र सूक्त के जो मंत्र इत्यादि पंचम अध्याय में महाभिषेक में लिया गया है, वो दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन तरह का जो ताप है जीवन में, उसको निवारण करते हैं महादेव। साथ साथ में हम शांति पाठ भी करते रहते हैं। शांति पाठ में भगवान को आप अपनी जो संकल्प है, ऐसे भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, उनकी से कुछ संसार में बचा नहीं है, बल्कि भगवान के सामने अगर आप अपने सत्य मन को समर्पण कर दिए हैं तो संसार में आपकी कामना की सिद्धि हो जानी है। चाहे आपको धन चाहिए, चाहे पद चाहिए, या अपनी नौकरी पेशा में लाभ चाहिए, परिवर्तन चाहिए। ये महाशिवरात्रि जो है ज्ञान कारक है और मोहरात्रि जो है धर्म कारक है, और अमावस्या का जो रात्रि है जो लक्ष्मी के रूप में पूजन जाता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा एक राशि में गोचर कर जाते हैं तो अमावस्या योग या योग सब मिलता ही है ज्योतिष में। आइए हम भगवान से कामना करें, हे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव, अन्यथा पशुपतिनाथ, या जनमानस के हर नगर में भगवान शिव है, हर कण में भगवान शिव है, जिनके स्थान पे जो महादेव का स्वरूप है सब लोग आज पूजन कर रहे हैं। करते हुए एक जरूर यहाँ प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या का निवारण करें।
हमारे जीवन में शांति, सत्य, धर्म, तप, जप की प्राप्ति हो। क्योंकि बाबा जो है श्वेतांबर है, बाघंबर है, दिगंबर है, सब रूप में संसार के सब लोग महादेव के पूजन करते हैं। प्राकृतिक पूजन में पशु पक्षी भी पूजा कर लेते हैं। जिस तरह काकभूषणी जी रामचरितमानस के पाठ डेली करते हैं, सुनाते हैं, उसी तरह हम लोग भी इस महाशिवरात्रि में पूरे विश्व के कल्याण के शांति के लिए महादेव से बिल्कुल प्रार्थना भगवान करें। शिव कल्याणकारी है। ये महाशिवरात्रि कल्याण के लिए है और अपने कल्याण के लिए लोग पहुंच रहे हैं, शिवालयों में दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी शास्त्री जी आपके पास। हमारे सहयोगी देवघर से रोहित ने जायजा लिया है, वहां पर किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें वहां से आपको दिखाते हैं। पहले आज महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी बीच हम मौजूद हैं झारखंड के देवघर में। जी हां, बाबा बैद्यनाथ धाम में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान, ये मंदिर है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये आपको हम ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एरियल व्यू दे रहे हैं कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ आज बाबा बैद्यनाथ धाम का ये मंदिर जो है वो यहाँ पर सजा हुआ है और लाखों की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर उमड़े हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। कल रात से ही 12 बजे से बताया जा रहा है कि लोगों की भारी भीड़ जो है वो लगनी शुरू हो गई थी, कतार लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी और जब 3:30 बजे सुबह मंदिर के पट खुले, द्वार खुला, उसके बाद से ही आप लगातार देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये मंदिर परिसर खचाखच शिव भक्तों से भरा हुआ है। और जो हमने देखा है कि ये कतार बहुत लंबी है, 3-4 किलोमीटर तक की लंबी कतार है और शिव भक्त लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है बाबा के दर्शन करने के लिए। आज बाबा की शादी है, शिव बारात निकलेगी शाम में और इसी मौके पर, महाशिवरात्रि के मौके पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पर उमड़े हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही होगी। और यही हालात देश भर के तमाम मंदिरों में जो है, शिव मंदिरों में है, वो देखा जा रहा है। तो बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में जो है आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें शिव भक्तों की वो देखी जा रही हैं और लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, देवघर।